डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की चाबी पढ़ते रहें। टुडे इज 20th अगस्त एंड इस तरह से अब जो हमारी डायरी स्टार्ट होने वाली है 20th अगस्त से, वो सारी रिवीजन पे है क्योंकि हम सब डायरीज डन कर चुके हैं। अब इस आगे जितने भी डायरीज हैं आपकी वो रिवीजन्स पे हैं, जैसे इंग्लिश है यूनिट 8 फुल रिवीजन, साइंस यूनिट 7 का सेट ऑल लिविंग्स। तो यूनिट 8 इंग्लिश का जो मैं आपको रीड आउट पहले भी करवा चुकी हूँ, सारे वर्ड्स मीनिंग्स ट्रांसलेशन पॉइंट थी वो, तो उससे बुक रिलेटेड जितना था वो सारा, तो कि आपने सारा अगेन रिवाइज करना है, इसको याद करना है, रफ रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जो आपकी दूसरी डायरी है साइंस की यूनिट 7 और 8, वो अभी हम लेबलिंग्स रीड आउट करते हैं उसकी। नाउ ओपन योर बुक्स। पेज नंबर 63 पे आपका फोर्स से रिलेटेड लेबलिंग्स हैं आपके पास। कि आप देखें पहली तस्वीर में आपको शो हो रहा है कि द डोर इज बीइंग क्लोज बाय अप्लाइंग पुश फोर्स, कि डोर जो है बंद हो रहा है, दरवाजा बंद कर दिया गया है या बंद किया जा रहा है पुश वाली फोर्स अप्लाई करके या एक्ट करके डोर पे। सेकेंड लेबलिंग में आपको शो हो रहा है कि एक बोट है जो कि मूव कर रही है, तो आप देखें कि द बोट इज मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड, यानी कि जो बोट है वो मूव कर रही है किसकी फोर्स से, विंड की फोर्स से। इसी तरह आपके नेक्स्ट पेज पे ये बच्चा है जो लिख रहा है, तो आप ये देखिए ये फोर्स किस पे एक्ट हो रही है, फोर्स जो है वो सारी एक्सर्ट हो रही है पेंसिल पे, जिसकी मदद से बच्चा जो है वो फोर्स किस पे लगा रहा है, पेंसिल पे, जिसकी वजह से पेंसिल जो है लिखते जा रहा है और पेज के एक तरफ से दूसरी तरफ लिखते हुए जा रहा है। एक जगह पेंसिल स्टॉप नहीं है, पेंसिल मूव कर रही है। इसी से नेक्स्ट पेज पे आपके पास सामने है एक पानी में कागज की शिप बनी हुई है जो मूव कर रही है, और ये एयर की वजह से मूव कर रही है, विंड की वजह से मूव कर रही है, इस पे ये फोर्स इम्प्लीमेंट हो रही है। अब यहाँ पे ये लकड़ी है क्योंकि ये भारी है और ये पानी में कभी भी डूब नहीं सकती, तो ये हमेशा फ्लोट करती है पानी पर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे फोर्सेस कैन कॉज सब्जेक्ट्स टू स्टार्ट मूविंग और कम टू अ स्टॉप। नीचे जो लाइन किया है, फोर्सेस जो है वजह बन सकती हैं चीज़ों के स्टार्ट करने में, यानी कि उनको मूव करने में, और कम टू स्टॉप और उन्हें रोकने में। अब ये जो लकड़ी है ये मूव नहीं कर रही पानी में क्योंकि ये भारी है, हल्की है, ये हवा की मदद से मूव नहीं कर सकती, ये जस्ट एक जगह स्टॉप है। और जो आपको कागज की जो ये कश्ती बनाई गई है जो दिखाई दे रही है, ये हवा की मदद से मूव कर रही है क्योंकि ये हल्की है। नीचे आपके पास एक बाईसाइकिल है और एक राइडर है जो कि साइकिल चला रहा है। तो आपके क्वेश्चन में भी था कि कौन सी तीन फोर्सेस जो हैं एक्ट करती हैं राइडर और बाईसाइकिल पे, तो ये तीन फोर्सेस हैं जो एक्ट करती हैं, ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये तीन फोर्सेस जो हैं इस पे एक्ट कर रही है, और ये फोर्स ही है जिसकी वजह से साइकिल जो है मूव भी हो सकती है किसी भी और डायरेक्शन में, स्पीड अप भी हो सकती है, स्पीड डाउन भी हो सकती है। तो इसी से रिलेटेड ये सारे जो चैप्टर था इज ऑल अबाउट फोर्स, कि हम कैसे चीज़ों पे कैसे फोर्स लगाते हैं, या हवा की मदद से, या ज़मीन में जो ग्रेविटी है वो कैसे चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, और कैसे चीज़ें जो हैं हवा में रहती हैं, इस सब फोर्स के बारे में था। और पानी में चीज़ें कैसे फ्लोट होती हैं, कैसे सिंक होती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट फोर्स। यूनिट नंबर 8 पे आपके पास जो लेबलिंग्स थी वो आपके पास थी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर एंड कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के बारे में था, कि कैसे बिजली जो है पास करती है कुछ चीज़ों में से और कुछ चीज़ों में से कैसे पास नहीं करती, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से नहीं पास होती और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से बिजली गुजर सकती है। और यहाँ पे एक लेबलिंग थी जो कि शो करवाई गई थी, कल भी आपको रीड आउट करवाई गई थी, कि एक कंप्लीट सर्किट जो है उसी में से हमेशा बिजली गुजर सकती है। एंड मेटल वायर्स, मेटल एंड वाटर आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें से बिजली गुजर सकती है। इसके अलावा जो आपके पास वुड होती है, रबर होती है,
पेंसिल वुड, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से कभी भी बिजली पास नहीं कर सकती। प्लास्टिक थिंग्स जो हैं उनमें से बिजली नहीं पास हो सकती। इसीलिए जो आपकी कॉपर वायर्स होती हैं, मेटल वायर्स होती हैं, जिनमें से बिजली गुजर सकती होती है, इनके ऊपर जो है इंसुलेटर यानी कि प्लास्टिक से ये कवर होते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर होती है, गैर मुस्तल होती है, जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती होती, तो ये सेफ होती है पकड़ने में। इसी से रिलेटेड आपको ये कल डिस्क्राइब किया गया था कि एक फिलामेंट मतलब कि एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें से बिजली पास होती है। अगर इसमें कहीं भी गैप हो तो बिजली नहीं गुजर सकती। आप देखें कि पहले इसमें एक बैटरी है जिसमें एनर्जी सेव की जाती है, एनर्जी सेव करके फिर ये मूव करती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें मूव करती है, और कैसे जो है फ्लैक्स में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और फिलामेंट तक पहुंचती है, और उसके बाद जो है बल्ब लाइट ऑफ होता है और दोबारा यही इलेक्ट्रिसिटी मूव करते हुए बैटरी तक पहुंचती है। अगेन वही मतलब कि इसका प्रोसेस है, क्योंकि कनेक्ट है उसी के साथ इसकी 2 वायर्स। आपकी ये जो लेबलिंग्स हैं आप ये सारी रफ रजिस्टर पे ड्रॉ करनी है, और जो लेबलिंग्स आप नीट कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं आपने वो नीट कॉपी पे भी ड्रॉ करनी है। अब ये लेबलिंग जो है ये आप नीट कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं विद क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे यूनिट 9 के यूनिट 8 के क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसके नीचे आप ये ड्रॉ करें। और इसके अलावा आपको ये लेबलिंग्स याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पेपर्स में इंक्लूड होती हैं, इनके प्रॉपर मार्क्स होते हैं इनके। तो आपकी जितनी भी लेबलिंग्स है 1 से लेके 8 चैप्टर्स तक आपको ये सारी याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट कैसे गुजरती है, नीचे पॉइंट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे गुजरती है, पॉइंट्स नीचे गिवन है आपको। ये अगर बेशक आपके पॉइंट्स जो है ऐड नहीं है क्वेश्चंस में, बट ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में से गुजरती है। इसी के साथ आपका 20 अगस्त का लेक्चर जो है आज ख़त्म होता है। इंग्लिश की जो यूनिट 8 की रिवीजन थी पोइम की, वो भी आपने मस्ट लर्न करना है। आपको अगर कोई डिफ़िकल्टी हो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में से लेक्चर्स देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे जो आपको ग्रुप में ऐड होकर आप हमें बता सकते हैं, हम दोबारा आपको ब्रीफ कर देंगे। इसी के साथ 20 अगस्त का लेक्चर ख़त्म होता है एंड अल्लाह हाफिज़।